श्री राम प्यारे, रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए पहले राम फिर काम। द्वितीय सोपान अयोध्या कांड चल रहा है। प्यारे सुने, आनंद ले। रामायण को जितने प्रेम से पढ़ो, सच्चे मन से, मन को एकाग्र करके भाव सहित प्रेम से पढ़े या सुने, मन को बहुत शांति मिलती है। प्यारे सुने, आनंद ले। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जो कथा भगवान भोलेनाथ ने माँ पार्वती जी को सुनाई थी, वही संवाद मुनि भरद्वाज जी को मुनि याज्ञवल्क्य जी सुना रहे हैं। प्यारे सुने। और चैनल के पूरे परिवार, आप सभी सज्जनों को, सभी भक्तों को, सभी मित्रजनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। और प्यारे जो भाई मित्र भक्त संतजन रोज पाठ सुनते हैं, लाइक करते, कमेंट करते, सपोर्ट करते हैं, उन सबको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे सुने, आनंद लें। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होए सुखारे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। मुनि बोले, ध्वजा पताका तोरण कलश घोड़े रथ और हाथी सबको सजाओ। मुनि वशिष्ठ जी के वचनों को सिरोधार्य करके सब लोग अपने अपने काम में लग गए। यहाँ तक संवाद कल के पाठ में आगे सुने। जो मुनि सजहि आय सुदीना, सोते ही काजो प्रथम जनु कीना। विप्र साधु सुर पूजत राजा, करत राम हित मंगल काजा। मुनीश्वर ने जिसको जिस काम के लिए आज्ञा दी, उसने वह काम इतनी शीघ्रता से कर डाला कि मानो पहले से ही कर रखा था। राजा ब्राह्मण साधु और देवताओं को पूज रहे हैं और श्री रामचंद्र जी के लिए सब मंगल कार्य कर रहे हैं। सुनत राम अभिषेक सुहावा, बाजे गहा गहा अवध बधावा। राम सिय तन सगुन जनाए, फर कहि मंगल अंग सुहाए। श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक की सुहावनी खबर सुनते ही अवध भर में बड़ी धूम से बधावे बजने लगे। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के शरीर में भी शुभ शकुन सूचित हुए। उनके सुंदर मंगल अंग फड़कने लगे। पुलके सप्रेम परस्पर काहि, भरत आगमनु सूचक आई। भये बहुत दिन अति अवसेरी, सगुन प्रतीति भेट प्रिय केरी। मुनि बोले, पुलकित होकर वे दोनों प्रेम सहित एक दूसरे से कहते हैं कि ये सब शकुन भरत के आने की सूचना देने वाले हैं। उनको मामा के घर गए बहुत दिन हो गए हैं, बहुत ही अवसेर आ रही हैं। बार बार उनसे मिलने की मन में आती है। शकुनों से प्रिय भरत के मिलने का विश्वास होता है। भरत सरिस प्रिय को जग माही, यह सगुन फलो दूसर नाहि। रामाय बांधो सोच दिन राती, अंडहि का मठ हृदय जय भांति। मुनि बोले, और भरत के समान जगत में हमें कौन प्यारा है। सगुन का बस यही फल है कि दूसरा नहीं। श्री रामचंद्र जी को अपने भाई भरत का दिन रात ऐसा सोच रहता है जैसा कछुए का हृदय अंगों में रहता है। देवी पूजे पद
कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होए सुखारे। यही अवसर मंगल परम रामा सुनी रासे और निवास सिया रामा। सोबत लाखे विदु बढ़त जनु रामा बारिद बेचे बिलास सिया रामा। उन्हीं बोले इसी समय यह परम मंगल समाचार सुनकर सारा रनिवास हर्षित हो उठा। जैसे चंद्रमा को बढ़ते देखकर समुद्र में लहरों का विलास आनंद सुशोभित होता है। देवी पोजे पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होए सुखारे। प्रथम जाई जिन बचन सुनाए भूषण बसन भोर तिन पाए। प्रेम पुलकितन मन अनुरागी मंगल कलश सजन सब लागी। मंगल कलश सजन सब लागे। मुनि बोले सबसे पहले रनिवास में जाकर जिन्होंने ये वचन समाचार सुनाए उन्होंने बहुत से आभूषण और वस्त्र पाए। रानियों का शरीर प्रेम से पुलकित हो उठा और मन प्रेम में मगन हो गया। वे सब मंगल कलश सजाने लगी। चौके चारों सुमित्रा पूरी मणिमाय विविध भांति अतिरूरी। आनंद मगन राम महतारी दिए दान बहु विप्र हकारे। मुनि बोले सुमित्रा जी ने मणियों रत्नों के बहुत प्रकार के अत्यंत सुंदर मनोहर चौके पूरे। आनंद में मगन हुई श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने ब्राह्मणों को बुलाकर बहुत दान दिए। पूजी ग्राम देवी सुर नागा कहे बहोरे देन बलि भागा। जय विधि होए राम कल्याणो देहु दया करे सो वरदानो। उन्हें बोले उन्होंने ग्राम देवियों देवताओं और नागों की पूजा की और फिर बलि भेंट देने की बात कही। अर्थात कार्य सिद्ध हो जाने पर फिर पूजा करने की मनौती मानी और प्रार्थना की कि जिस प्रकार से श्री रामचंद्र जी का कल्याण हो दया करके वही वरदान दीजिए। गावहि मंगल कोकिल बयनी विधु बदनी मृग सावक नैनी। मुनि बोले कोयल की सी मीठी वाणी वाली चंद्रमा के समान मुख वाली और हिरण के से बच्चे के से नेत्रों वाली स्त्रियां मंगल गान करने लगी। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होए सुखारे। राम राज अभिषेक सुनि रामा हर्ष से नर नारी सिया रामा। राम राज अभिषेक सुनि रामा हर से नर नारी सिया रामा। लगे सुमंगल सजन सब रामा विधि अनुकूल विचार सिया रामा।
मुनि बोले, श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक सुनकर सभी स्त्री पुरुष हृदय में हर्षित उठे और विधाता को अपने अनुकूल समझकर सब सुंदर मंगल साज सजाने लगे। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। तब नर नाम वशिष्ठ बुलाए, राम धाम सिख देन पठाए। गुर आगमनो सुनत रघुनाथा, द्वार आए पद नाए उमाथा। मुनि बोले, तब राजा ने वशिष्ठ जी को बुलाया और शिक्षा समयोचित उपदेश देने के लिए श्री रामचंद्र जी के महल में भेजा। श्री रामचंद्र जी के महल में भेजा। गुरु का आगमन सुनते ही श्री रघुनाथ जी ने दरवाजे पर जाकर उनके चरणों में मस्तक नवाया। सादर अर्घ देई घर आने, सोराह भाते पूजी सन माने। गहे चरण सिया सहित बहोरी, बोले रामो कमल कर जोरी। मुनि बोले, आदर पूर्वक अर्घ देकर उन्हें घर में लाए और सोपचार से पूजा करके उनका सम्मान किया। फिर सीता जी सहित उनके चरण स्पर्श किए और कमल के समान दोनों हाथों को जोड़कर श्री राम जी बोले, सेवक सदन सेवक सदन, स्वामी आगमनु मंगल मूल, अमंगल दमनु। तदपि उचित जनु बोले सप्रीति, पठय काज नाथ सिनीति। मुनि बोले, यद्यप सेवक के घर स्वामी का पधारना मंगलों का मूल और अमंगलों का नाश करने वाला होता है, तथापि हे नाथ, उचित तो यही था कि प्रेम पूर्वक दास को ही कार्य के लिए बुला भेजते। ऐसी ही नीति है। प्रभु तात जी प्रभु कीन स्नेहो, भय पुनीत आज यहु गेहो। आयस होई सो करहु गोसाई, सेवक कुलाहाई स्वामी सेवकाई। मुनि बोले, प्रभु कहते हैं, परंतु प्रभु आपने प्रभुता छोड़कर स्वयं यहाँ पधार कर जो स्नेह किया, इससे आज यहाँ घर पवित्र हो गया है। हे गोसाई, अब जो आज्ञा हो मैं वही करूं। स्वामी की सेवा में ही सेवक का लाभ है। प्रभु श्री रामचंद्र जी मुनि से कहते हैं, स्वामी की सेवा में ही सेवक का लाभ है। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। सुनि सने भसाने वचन रामा, मुनि रघुबर प्रशंस सिया रामा। राम कसन तुम कहाऊ अस रामा, हंस बस तस सिया रामा। मुनि बोले, श्री रामचंद्र जी के प्रेम में सने हुए वचनों को सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी की प्रशंसा की। प्रशंसा करते हुए कहा कि हे राम, भला आप ऐसा क्यों न कहें, आप सूर्यवंश के भूषण जो हैं। देवी पूजी पद
कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होय सुखारे। बरनी राम गुण सीलो सुभाओ बोले प्रेम पुलकी मुनि राओ। भूप सजे हो अभिषेक समाजो भूप सजे हो अभिषेक समाजो चाहत देन तुम्हें युवराजो। मुनि बोले श्री रामचंद्र जी के गुणशील और स्वभाव का बखान कर मुनि राज प्रेम से पुलकित होकर बोले, हे रामचंद्र जी। मुनि कहते हैं, हे रामचंद्र जी, राजा दशरथ जी ने राज्य अभिषेक की तैयारी की है, वे आपको युवराज पद देना चाहते हैं। राम करहु सब संयम आजो जो विधि कुशल निभाए काजो। गुरु सीख दे राय पाई गयो राम हृदय अस विस्मय भयो। मुनि बोले, मुनि कहते हैं वशिष्ठ जी, हे राम जी, आज आप उपवास हवन आदि विधि पूर्वक सब संयम कीजिए, जिससे विधाता कुशल पूर्वक इस काम को निभा दे, सफल कर दे। गुरु जी शिक्षा देकर राजा दशरथ जी के पास चले गए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में यह सुनकर इस बात का खेद हुआ कि जन्मे एक संग सब भाई भोजन शयन केली लरिकाई। करन वेद उपबीत बिहाहा करन वेद उपबीत बिहाहा संग संग सब भय उछाहा। मुनि बोले, प्रभु श्री रामचंद्र जी मन में विचार करते हैं, हम सब भाई एक ही साथ जन्मे, खाना सोना लड़कपन के खेल कूद कंछेदन यज्ञोपवीत और विवाह आदि उत्सव सब साथ साथ ही हुए। विमल बांसय हो अनुचित एको बंधु बिहाए बड़े ही अभिषेको। प्रभु सप्रेम पचितानि सुहाई हरहु भगत मन कै कुटिलाई। प्रभु मन में विचार करते हैं, पर इस निर्मल वंश में यही एक अनुचित बात हो रही है कि और सब भाइयों को छोड़कर राज्याभिषेक एक बड़े का ही हो रहा है, मेरा ही होता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का यह सुंदर प्रेमपूर्ण पछतावा भक्तों के मन की कुटिलता को हरण कर ले। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होय सुखारे। ते अवसर आए लखन रामा मगन प्रेम आनंद सिया रामा। सन्माने प्रिय बचन कई रामा रघुकुल कैरव चंद सिया रामा। मुनि बोले, उसी समय प्रेम और आनंद में मगन लक्ष्मण जी आए। रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर उनका सम्मान किया। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होय सुखारे।
बाजहि बाजने विविध विधाना, पुर प्रमोद नहीं जाई बखाना। मरत आगमन सकल मनामहि, मरत आगमन सकल मनामहि, आवहि बेगी नयन फल पावहि। मुनि बोले, बहुत प्रकार से बाजे बज रहे हैं, नगर के अतिशय आनंद का वर्णन नहीं हो सकता। सब लोग भरत जी का आगमन मना रहे हैं और कह रहे हैं कि वे भी शीघ्र ही आवे और राज्याभिषेक का उत्सव देखकर नेत्रों का फल प्राप्त करें। हाट बाट घर गली अथाई, कहाँ ही परस्पर लोग लुगाई। काली लगन भरी काली लगन भले, केतेक बारा पूजी विधि अभिलाषु हमारा। मुनि बोले, बाजार, रास्ते, घर, गली और चबूतरों पर जहाँ तहाँ पुरुष और स्त्री आपस में यही कहते हैं कि कल वह शुभ लग्न मुहूर्त कितने समय है जब विधाता हमारी अभिलाषा पूरी करेंगे। कनक सिंहासन सिय समेता, बैठहि रामो होय चित चेता। सकल कहाहि कब होय काली, विघन मनावहि देव कुचाली। मुनि बोले, अयोध्यापुरी के सोचते हैं, खुशी मना रहे हैं कि जब सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी स्वर्ण के सिंहासन पर विराजेंगे और हमारा मन चिता होगा, मनोकामना पूरी होगी। इधर तो यह सब कह रहे हैं कि कल कब होगा। उधर कुचक्री देवता विघ्न मना रहे हैं, उधर देवता विघ्न मना रहे हैं, सरस्वती जी की वंदना कर रहे हैं। तिनहि सोहाइन अवध बधावा, बधाई बज रही है लेकिन देवताओं को बधाई अच्छी नहीं लगती, उनको नहीं सुहा रही है। तिनहि सोहाइन अवध बधावा, चोरहि चांदिने राति न भावा। शारद बोली विनय सुर करहि, बारहि बार पायल परहि। मुनि बोले, उन्हें देवताओं को अवध के बधावे सुहाते नहीं सुहाते, जैसे चोरों को चांदनी रात नहीं सुहाती। चोर जब चोरी करने जाते हैं तो उनको चांदनी रात अच्छी नहीं लगती, क्योंकि चांदनी रात में दूर से ही दिखाई देता है। इसी तरह नगर में बधावे बज रहे हैं लेकिन देवताओं को अच्छे नहीं लगते। उनको ये डर है कि कहीं प्रभु श्री रामचंद्र जी अवध के राजा हो जाएंगे तो बन नहीं जाएंगे, तो देवताओं का, ऋषि मुनियों का कार्य सिद्ध नहीं होगा, ये चिंता है उनको। इसलिए वह सरस्वती से प्रार्थना कर रहे हैं। चांदनी रात उनको नहीं सुहाती। सरस्वती जी को बुलाकर देवता विनय कर रहे हैं और बार बार उनके पैरों को पकड़कर उनसे विनती करते हैं, पैरों पर गिरते हैं, उनसे प्रार्थना कर रहे हैं। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होए सुखारे। विपत्ति हमारे बिलो की बड़े रामा, मातु करिया सोई आज सिया रामा। देवता कह रहे हैं माता सरस्वती जी से, रामो जाहि बन राजु तजि रामा, रामो जाहि बन
राजु तज रामा होई सकल सुर काज सिया रामा। मुनि बोले हुए कहते हैं, हे माता, हमारी बड़ी विपत्ति को देखकर आज वही कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी राज्य त्याग कर वन को चले जाएं और देवताओं का सब कार्य सिद्ध हो। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होए सुखारे। प्यारे, आगे का पाठ कल सुनाएंगे। पूरा पाठ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सपोर्ट करें। चैनल के पूरे परिवार आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।